Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is solute solvent interaction. अब हमारे पास जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होती है, एक तो हमारे पास जब भी सोल्यूशन बनता है तो 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शन होती है। एक हमारे पास होती है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होती है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगी। यानी ये तो हमारे पास एक मालिक्यूल ऑफ वाटर है, जब हमारे पास वाटर का दूसरे मालिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेगा तो हमारे पास क्या होगा, वो सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन होता है। सेकंड हमारे पास होते हैं सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन, यानी सोडियम क्लोराइड का हमारे पास जो क्रिस्टल है तो इसमें हमारे पास जो सोडियम होता है वो क्लोरीन हमारे पास क्या होता है उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, यानी सोडियम आयन हमारे पास क्या होता है क्लोराइड आयन के साथ इंटरेक्शन होता है। इसी तरह हमारे पास ये जो हमारे पास क्लोराइड आयन होता है सोडियम के दूसरे सोडियम आयन के साथ इंटरेक्शन करता है। ये जो हमारे पास सोडियम आयन होगा ये क्लोराइड दूसरे क्लोराइड आयन के साथ इंटरेक्शन होगा। तो इस तरह हमारे पास सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन होती है। और थर्ड हमारे पास होती है सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी जब हमारे पास सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन करेंगे। इस तरह हमारे पास क्या होती हैं, ये 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शन होती है। So the forces of attraction between the molecule are ion of solute and also between the solute and solvent molecule। तो हमारे पास सल्यूट के आयन आपस में इंटरेक्शन करते हैं और सॉल्वेंट के इसी तरह आपस में सल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन करते हैं। दिस टाइप जब हमारे पास सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो ये टाइप ऑफ इंटरेक्शन हमारे पास क्या कहलाती है, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब डिजॉल्विंग आयोनिक कंपाउंड इन पोलर सोल्यूशन, अब हमारे पास जब जो आयोनिक कंपाउंड यानी सोडियम क्लोराइड हो गया या लिथियम क्लोराइड हो गया, जब इसको पोलर सोल्यूशन लाइक वाटर में ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शन होगी। यानी एक तो हमारे पास सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगी, वाटर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगी। दूसरी हमारे पास सोल्यूट यानी लिथियम क्लोराइड सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन होगी। और थर्ड इंटरेक्शन हमारे पास क्या होती है, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होती है। अब वाटर को जब हम लिथियम क्लोराइड में यानी लिथियम क्लोराइड को हमने वाटर में ऐड किया है तो जो वाटर हमारे पास पोलैरिटी जो इसकी होती है, पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो क्या करती है हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। यानी हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड की सोल्यूशन बनती है उसमें वाटर की पोलैरिटी बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो हमारे पास जो n चार्ज ऑफ वाटर होता है मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है पार्शियल नेगेटिव है, और तो हमारे पास क्या होता है इन पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये हमारे पास अट्रैक्ट करेगा। यानी जब लिथियम क्लोराइड के आपस में हमारे पास आयन बनेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारे पास लिथियम के जो हमारे पास आयन होंगे उसको अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह जो सोडियम होगा उस पर पार्शियल हमारे पास जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव है ये अट्रैक्ट करेगा क्लोराइड आयन को। तो इस तरह हमारे पास इनमें इंटरेक्शन हो गई है। जब हमारे पास जो अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल और आयन हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जब हमारे पास ये इंटरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ये जो हमारे पास सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन को क्या कर लेती है, ब्रेक कर लेती है। और इस तरह हमारे पास क्या होते हैं, जब ये ब्रेक कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, जो आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं अवे फ्रॉम दी, यानी क्रिस्टल से क्या होता है मूवमेंट करता है अवे फ्रॉम दी क्रिस्टल एंड फॉर्म दी सोल्यूशन। यानी हमारे पास ये सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन के मुकाबले में हाई हो जाती हैं। जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है, डोमिनेंट हो जाएंगी, तो ये क्रिस्टल से क्या करेगा
करेगा, आयन ले लेगा। अब हमारे पास क्या है, ये क्लोराइड आयन ले लिया है और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन क्या करता है, लिथियम आयन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, जब वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इन आयन को आप सराउंड कर लेंगे और इनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो इस जब इंटरेक्शन से हमारे पास क्या होती है, सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्यूशन फार्मेशन प्रोसेस विद वाटर हैज़ द सॉल्वेंट, जब हमारे पास वाटर हैज़ द सॉल्वेंट होगा तो हमारे पास ये कहता है हाइड्रेशन कहलाता है। और जो आयन होते हैं वो हमारे पास हाइड्रेटेड आयन कहलाएंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन हाइड्रेटेड आयन होगा और इसमें हमारे पास क्या होगा, लिथियम हाइड्रेटेड आयन होंगे। तो ये हाइड्रेटेड आयन हमारे पास क्या होते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं इनटू सॉल्यूशन और अदर आयन आर एक्सपोज। जब ये बात हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये आयन हमारे पास सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में डिफ्यूज़ हो जाएंगे और इनकी जगह हमारे पास क्या होंगे, न्यू आयन आएंगे फ्रॉम द क्रिस्टल सरफेस बाय द सॉल्वेंट। यानी इसी प्रोसेस से हमारे पास क्या होगा, दूसरा लिथियम आयन आएगा और वो डिफ्यूज़ होगा और इस तरह क्लोराइड आयन आएगा और वो डिफ्यूज़ होगा। इस तरह हमारे पास क्या होता है, जो पूरा क्रिस्टल होगा वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या होती है, ये सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जब हमारे पास क्या होती है, हाई हो जाएगी जब सल्यूट से, तो हमारे पास क्या होती है, सोलिबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है डिसॉल्विंग आयोनिक कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट। तो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड आर जनरली नॉट सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट हैज़ यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन। ये हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास ये आयोनिक कंपाउंड है। तो ये अनआयोनिक कंपाउंड में जो लिथियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड, वो डिज़ोल्व नहीं होंगे नॉन पोलर सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन में। The non-polar solvent molecule do not attract the ion of crystal strongly enough to overcome the force holding the crystal together। यानी जो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन होंगे तो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी आयन को, वो वीक होगी। यानी सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो हमारे पास डोमिनेंट आ जाएगी और कार्बन जो टेट्राक्लोराइड होगा वो आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये फोर्स हमारे पास जो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगी वो वीक होगी और सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन हमारे पास क्या होगी, हाई होगी। इस वजह से हमारे पास क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड नॉन पोलर में सॉल्वेंट, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें डिसॉल्व नहीं होते। यानी लिथियम क्लोराइड इज़ नॉट सोल्यूबल इन बेंजीन एंड लिथियम क्लोराइड एंड बेंजीन डिफर वाइडली इन बॉन्डिंग, पोलैरिटी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इनके जो हमारे पास क्या होते हैं, बेंजीन के वाटर के मुकाबले में बॉन्डिंग, पोलैरिटी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफर होगी। इस वजह से ये लिथियम क्लोराइड को डिसॉल्व नहीं करेगा। लिथियम हमारे पास थर्ड है लिक्विड सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमारे पास लिक्विड सल्यूट और सॉल्वेंट में हमारे पास टू टाइप ऑफ सोल्यूशन बनती है। हमारे पास क्या होते हैं, एक मिजिबल लिक्विड होते हैं और इनमिजिबल लिक्विड। तो हमारे पास जो इनमिजिबल लिक्विड होते हैं आर लिक्विड विच आर अनएबल टू मिक्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, आपस में मिक्स नहीं होंगे और एक डिस्टिंक्ट हमारे पास क्या होते हैं, फेज बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ लिक्विड आपस में हमने मिक्स की हैं तो ये एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हुए हैं। अनएबल टू मिक्स है तो हमारे पास क्या होती है, डिस्टिंक्ट फेज बन गए, यानी हम डिफरेंट कर सकते हैं कि 3 मुख्तलिफ हमारे पास लिक्विड यूज़ हुआ है। तो इस टाइप ऑफ लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते वो हमारे पास क्या होते हैं, इनमिजिबल लिक्विड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेंजीन एंड वाटर आर इनमिजिबल एंड द कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम एग्जिस्ट इन 2 डिस्टिंक्ट फेज। इसी तरह वाटर हम और ऑयल क्या होते हैं, वो भी आपस में मिक्स नहीं होते और जब भी वाटर को हम ऑयल को वाटर में डालेंगे तो हमारे पास क्या होते हैं, ऑयल वाटर के सरफेस पे एक फेस बना लेते हैं। यानी वाटर और ऑयल, हमारे पास जो वाटर और ऑयल होते हैं वो डिस्टिंक्ट फेस बना लेंगे, वो इनमिजिबल है। मिजिबल सब्सटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड आर सॉलिड लिक्विड, मिजिबल लिक्विड आर लिक्विड विच आर एबल टू मिक्स। यानी वो हमारे पास क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम इथेनॉल को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो कम्प्लीटली मिजिबल लिक्विड होगा।
इसी तरह नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, फैट है, ऑयल है, ग्रीस है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और गैसोलीन में क्या होते हैं, सोलिबल होते हैं। लिक्विड दैट डिजोल्व फ्रीली in one another in any proportion are said to be completely miscible. Benzene and carbon tetrachloride are completely miscible. तो हमारे पास जो नॉन पोलर मालिक्यूल ऑफ होते हैं दी सब्सटेंसेस, यानी बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सपर्ट नो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एंड मालिक्यूल्स मिक्स फ्रीली विद वन अनदर। अब हमारे पास है इथेनॉल, जब वाटर में मिक्स करते हैं तो हमारे पास वो फ्रीली मिक्स हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, इथेनॉल का फॉर्म, हमारे पास इथेनॉल का क्या है, C2H5OH है। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। तो जो OH ग्रुप ऑफ इथेनॉल है ये हमारे पास क्या होता है, पोलर होता है। तो जो ये ग्रुप होता है हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद वाटर। तो हमारे पास जब ये वाटर और जो इथेनॉल के मालिक्यूल होते हैं उसके साथ हाइड्रोजन मालिक्यूल बनाता है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इन द मिक्सचर आर सो सिमिलर इन द प्योर लिक्विड आर म्यूचुअली सोलिबल इन आर प्रोपोर्शन, यानी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो सिमिलर होती है तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में सोलिबल हो जाते हैं। और कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम एग्जिस्ट इन सिंगल फेज, हमारे पास सिंगल फेज में ये प्रेजेंट होते हैं विद अ यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, यानी हमारे पास जब इथेनॉल और वाटर को करेंगे तो वो एक ही फेज़ में हमें नज़र आएंगे, लिक्विड फेज़ में नज़र आएंगे। और हमारे पास क्या होंगी, जो मालिक्यूल होगी वो यूनिफॉर्म अरेंज होंगी। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, हमारे पास जो हाइड्रोजन होते हैं बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इनहेंस द सोलिबिलिटी ऑफ इथेनॉल इन वाटर। इसी तरह हमारे पास वाटर क्या है, H2O है, और इथेनॉल हमारे पास क्या है, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट में जो हाइड्रोजन है वो सोलिबिलिटी को इन्हेंस कर देंगे। तो हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। हमारे पास वाटर के मालिक्यूल आपस में क्या है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब हमारे पास इथेनॉल मालिक्यूल क्या होंगे, वाटर में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे में कम्प्लीटली मिजिबल होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, सोलिबिलिटी इफेक्ट होती है। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन से, तो हमारे पास क्या होते हैं, वो ईजिली हमारे पास सोलिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन हमारे पास वीक है तो हमारे पास जो सोल्यूट होगा वो जो सॉल्वेंट में इजीली हमारे पास सोलिबल नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास क्या होती है, दो हमारे पास मिजिबल और इमिजिबल लिक्विड होते हैं। इमिजिबल लिक्विड जो हमारे पास मिक्स नहीं होते और मिजिबल लिक्विड जो हमारे पास इजीली मिक्स हो जाते हैं और अरेंज, हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था।